स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का ही एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का ऑपरेशन क्या होगा। जैसे ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एलिमेंट्स को कि सिंगल रो या सिंगल कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना। तो देखो यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं किसमें 3x3 की मैट्रिक्स में। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होगा उसके लिए हम किस पे बात कर रहे हैं 3x3 की मैट्रिक्स में। तो 3x3 की मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन टोटल कितने टाइप से हो सकता है 6 टाइप से। 6 टाइप के कौन-कौन से हो गए। 3 तो किस पे डिपेंड करेंगे रोज पे और 3 किस पे डिपेंड करेंगे कॉलम्स पे। 3 रोज कौन-कौन सी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ऐसे कॉलम्स के पे कौन-कौन सा हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसमें फर्स्ट इंटरचेंज कौन सा आता है कि हम द इंटरचेंज ऑफ द एनी टू रोज और 2 कॉलम्स, या तो कोई भी 2 रोज को या कोई भी 2 कॉलम्स को हम क्या करें आपस में इंटरचेंज कर दें। तो उस इंटरचेंज को किससे डिनोट करेंगे RI इंटरचेंज बाय RJ। कि RI थी वो किसमें चेंज हो गई RJ में और RJ किसमें चेंज हो गई RI में। अगर हम यहाँ पे कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें कि ith कॉलम को jth कॉलम में और jth कॉलम को ith कॉलम में, तो उसको किससे नोट करेंगे CI इंटरचेंज इन CJ। जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स थी 3x3 ऑर्डर में जिसका फर्स्ट कॉलम था ABC, सेकंड था XYZ, थर्ड था EFG। इसमें हमने अप्लाई किया क्या इंटरचेंज किया कि R1 को चेंज कर दिया हमने R2 में और R2 को चेंज कर दिया किसमें हमने R1 में। तो यहां से ये बाइनरी यूज करने में हमें हमारे पास क्या कौन सी मैट्रिक्स मिली। तो जो ये रो थी हमारे पास फर्स्ट, ये रो थी हमारे पास सेकंड और ये रो थी हमारे पास थर्ड। तो यहाँ पे सेकंड रो को हमने किस में चेंज कर दिया फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो को किस में चेंज कर दिया हमने सेकंड में। देखो बोथ साइड्स एरो यूज हो रहे हैं कि R1 किस में चेंज हुई R2 में और R2 किस में चेंज हुई R1 में। तो यहाँ से हमें जो मैट्रिक्स मिली BYF जो सेकंड रो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई फर्स्ट रो में और AXE जो फर्स्ट रो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई सेकंड में AXE और थर्ड रो में कोई चेंजिंग नहीं थी तो वो रो ऐसे कैसे रहेगी। अगर यहीं पे हम बात करें किसमें कॉलम्स में कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है B इक्वल 1 2 3 4। यहां पर मैं चेंज किया कि सेकंड फर्स्ट कॉलम को चेंज करते हैं किसमें सेकंड में और सेकंड कॉलम को चेंज करते हैं किसमें फर्स्ट में। तो यहां पे चेंज करने में B इक्वल क्या मिलेगा सेकंड कॉलम क्या बन गया यहाँ पे फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम क्या बन गया यहाँ पे सेकंड। तो एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कि यहाँ पे फर्स्ट चेंज किया इंटरचेंज किया हमने R1 को किस में चेंज किया R2 में, R2 को किस में चेंज किया R1 में। तो ये न्यू मैट्रिक्स मिली। ऐसे हम किस में इंटरचेंज कर सकते हैं कॉलम्स में। सेकंड इंटरचेंज आता है इसका कि किसी भी मैट्रिक्स के सिंगल रो या सिंगल कॉलम को नॉन जीरो नंबर से हम क्या करें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो उसको उस बाइनरी को हम कैसे डिनोट करेंगे RI किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे KRI। मतलब किसी भी मैट्रिक्स की सिंगल रो या सिंगल कॉलम को, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि इसकी थर्ड रो को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 1/k से। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स की थर्ड रो को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं k से। तो R1 ये थी, ये हमारे पास R2 है, ये हमारे पास R3 है। तो यहाँ पे हम चेंज किस में कर रहे हैं R3 में और R3 में हम क्या चेंज कर रहे हैं कि R3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/k। जो 1/k है वो यहाँ पे क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे k कभी भी क्या नहीं होगा जीरो नहीं होगा, इज नॉट इक्वल 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया इसकी R3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/k से। ओनली k से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसको शो करने के लिए किया ये कि डिवाइडेड बाय k। तो यहाँ पे देखो केवल ओनली R3 किससे मल्टीप्लाई हो गई हमारे पास 1/k से। ऐसे इसमें थर्ड हमारे पास थर्ड ऑपरेशन बनता है। थर्ड ऑपरेशन है कि RI इक्वल RI प्लस या माइनस KRJ। कि मैट्रिक्स के किसी भी सिंगल रो को
मैट्रिक्स की किसी भी रो के अंदर किसी अदर रो को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उस रो के अंदर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। या कॉलम से बात करें तो सी ith कॉलम के अंदर सी आई प्लस या माइनस सी प्लस या माइनस के सी जी कि किसी भी कॉलम के अंदर ith कॉलम के अंदर jth कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसको ith कॉलम के अंदर प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल बात करें कि A इक्वल मैट्रिक्स गिवन हमारे पास A B C D E F। इसमें हमने बाइनरी यूज लिया है, ऑपरेशन यूज लिया कि R1 10x2 R1 प्लस K R2, ये R1 थी और ये हमारे पास R2 है। R2 को हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? K से, और किस में ऐड कर रहे हैं? R1 में। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? A इक्वल A प्लस के बी, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स फर्स्ट में फर्स्ट होगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। सेकंड हो गया C प्लस के डी, ये हो गया E प्लस के एफ, B D F। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स में ही ये होगा। जैसे यहाँ पे इंटरचेंज किया तो फर्स्ट एलिमेंट की जगह फर्स्ट जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड जाएगा, थर्ड की जगह थर्ड जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसमें कांस्टेंट वैल्यू से क्या किया था? मल्टीप्लाई। तो इस रो के ऑल एलिमेंट्स किससे होंगे? कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई। ऐसे इसमें हमने थर्ड बाइनरी क्या यूज किया कि किसी भी रो या कॉलम को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके अदर रो या कॉलम को उस रो के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमें अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब है इनवर्स ऑफ इनवर्सेबल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स इनवर्सेबल कब होगी? इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कि हमने क्या सपोज किया, यहाँ पे A है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है हमें पास m। m ऑर्डर का मतलब हो गया यहाँ पे कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? m क्रॉस n, m क्रॉस n। मतलब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर कब होती है? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो हमारे पास? सेम हो। तो यहाँ पे सेम और दोनों सेम है, इसलिए इसका ऑर्डर कितना हो गया? n। एंड इफ देयर आर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B ऑफ द सेम ऑर्डर m, कि कोई भी एक मैट्रिक्स A और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास B, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, AB या BA। मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए? I। क्या मिले? यूनिट मैट्रिक्स मिले कि A को B से मल्टीप्लाई करने पे या B को A से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगी? यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी। तो देन B इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। और यहाँ पे A इनवर्स को किससे नोट करेंगे? A की पावर -1। तो दैट इज A is said to be inversible। तो यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A को अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B, लेकिन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। सेम ऑर्डर होगा तभी हमारे पास दोनों कंडीशन फाइंड हो सकती हैं। अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा तो A तो B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वापस B है वो A से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तो यहाँ पे AB भी फाइंड हो जाएगा और BA भी फाइंड होगा, और दोनों कंडीशन में हमें क्या मिलना चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स। तो देन A को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? B से। तो यहाँ पे B मैट्रिक्स है वो A की क्या हो गई? इनवर्स। या हम ये भी बोल सकते हैं कि A जो मैट्रिक्स है वो B की क्या हो गई? इनवर्स। जैसे फॉर एग्जांपल A इक्वल एक मैट्रिक्स थी और B इक्वल एक मैट्रिक्स थी, दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में हमें क्या मिली? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो दैट B इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ A। या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि B मैट्रिक्स है वो A की इनवर्स है, या A मैट्रिक्स है वो किसकी इनवर्स है? B की। तो इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड करने के लिए क्या करना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A को अगर हम अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई करें तो हमें A into B या B into A की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे A है वो B की क्या बन जाएगी? इनवर्स। या A है वो किसकी बन जाएगी? B की इनवर्स। फिर नोट A रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट ए प्रोसेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका प्रोसेस हम उसका क्या नहीं फाइंड कर सकते? इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? कि अगर A मैट्रिक्स हमारे पास A B C और B मैट्रिक्स हमारे पास
बी मैट्रिक्स है हमारे पास, अनदर कोई भी ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ पे ए है वो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन वापस बी है वो किससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी, ए से, या ए मैट्रिक्स है वो किससे मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही यहाँ पे बी से, तो यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाई हो जाए और बी ए से मल्टीप्लाई हो जाए, उसके लिए दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और दोनों सेम ऑर्डर में कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, तो a rectangle matrix does not process of the inverse matrix since the possible BA and AB to be defined, ये दोनों हमारे पास क्या होना चाहिए, defined and to be equal, that is the necessary that matrix A and B are should be square matrix of the same order। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास कंपल्सरी है कि A और B दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। सेकंड है, if B is the inverse of A then A is also the inverse of B, अगर B A की इनवर्स है तो फिक्स है कि A भी B की क्या होगी, इनवर्स होगी। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन यूनिक, किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपने पास क्या होगा, इनवर्स होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, एक यूनिक होगा, मतलब एक सिंगल इनवर्स होगा, डबल इनवर्स कभी भी फाइंड आउट नहीं होंगे। किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करें, किसी भी एलिमेंट्स का हम क्या फाइंड करें, इनवर्स, तो हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है, एक सिंगल डिजिट होता है, जैसे 2 है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाए, यूनिट मिल जाए, मतलब 1 मिल जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/2 से, तो यहाँ पे इस 2 नंबर का इनवर्स कौन मिला हमें, 1/2, इसके अलावा कोई और नंबर मिल सकता है इसका इनवर्स, नहीं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल होने पे क्या मिल जाएगा हमें, यूनिट। तो कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी मैट्रिक्स हो, उसका इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब केवल सिंगल होगा। जैसे हम इसको प्रूव करें कि लेट B and C टू एनी मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ A, कि B और C कोई भी दो मैट्रिक्स हैं जो, और दोनों मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए, यहाँ पे सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर किसके इक्वल होना चाहिए, A के। तो हमने सिंस B इज द इनवर्स ऑफ A, कि B थी वो किसकी इनवर्स थी, A की, तो AB into BA किसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, यहाँ पे I के इक्वल होगी, इक्वेशन फर्स्ट क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया था कि B है वो A की क्या है, इनवर्स। ऐसे कि C है वो किसकी इनवर्स है, A की, तो सिंस AC या CA भी किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पे I के इक्वल होगा, तो देन B किसके इक्वल हो गई, BI की। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर या एलिमेंट हो, जैसे एलिमेंट हमारे पास 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस क्या मिलेगा, 3। ऐसे किसी भी मैट्रिक्स A को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, यूनिट से, और यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते तो वापस क्या मिलेगा, A। तो यहाँ पे हमने B मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, I से, B मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, I से, तो B, अब बाय इक्वेशन सेकंड I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, AC, तो I की वैल्यू पुट कर दी हमने AC, I की वैल्यू क्या थी हमारे पास, AC। अब B को मल्टीप्लाई कर दिया बन गया BA into C, अब BA की वैल्यू वापस हमारे पास क्या है, I, तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया, I में, तो I into C वापस क्या मिला, C। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, जैसे अगर यहाँ पे इनवर्स हमारे पास B था, या अगर इनवर्स क्या था हमारे पास C, तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स हमेशा क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, एक यूनिक होगा, यानी एक सिंगल मैट्रिक्स ही उसका क्या होती है, इनवर्स। तो कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी नंबर हो या कोई भी फंक्शन हो, तो उसका इनवर्स हमेशा क्या होता है हमारे पास, एक यूनिक होता है। ऐसे इसमें नेक्स्ट है फोर्थ नोट उसमें कि इन A and B आर टू इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, की A और B दो सेम ऑर्डर की क्या है हमारे पास, इनवर्स मैट्रिक्स है, तो देन AB का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, B इनवर्स A into A इनवर्स। प्रोग्राम हमारे पास AB into AB का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। क्या हमने अभी पढ़ा था इनवर्स में कि A into B इक्वल I होगा, तो ये B है वो A का क्या होगा, इनवर्स, यानी अपने पास A into A इनवर्स किसके इक्वल होता है, I के। तो AB into AB का होल इनवर्स किसके इक्वल हो गया, I के। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स, A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया इसको हमने बोथ साइड्स, तो A इनवर्स AB, AB का होल इनवर्स इक्वल I इनवर्स A। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने A इनवर्स A B, AB का होल इनवर्स A इनवर्स I। A इनवर्स I या A into A इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है हमारे पास, I के इक्वल होती है।
बी ए पी का होल इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें वही मैट्रिक्स मिलती है, हमारे पास वापस क्या मिल गया, ए इनवर्स। तो ये इसको सोल्व कर दिया, मिला हमें बी ए पी का होल इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको हमने क्या किया, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो बी इनवर्स इनटू बी की वैल्यू वापस हमारे पास क्या हो जाएगी, आई ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर अपन यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिला, ए बी का होल इनवर्स, तो इक्वल मिला हमें बी इनवर्स ए इनवर्स। दैट इज क्लियर कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा हमारे पास, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। अब हम इस पे इनवर्स पे कुछ एग्जांपल्स, अब हम एग्जांपल देखते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, कि एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है, किससे, बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस, कि ए फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं बाय रो। इसमें क्या कि जिस आप मेथड से ट्राई कर रहे हो, सोल्व कर रहे हो बाय रो या बाय कॉलम। अगर बाय रो फाइंड कर रहे हो तो इसमें जितने भी बाइनरी ऑपरेशंस यूज होंगे वो किसके यूज होंगे, ओनली रो के। और अगर आप बाय कॉलम्स फाइंड कर रहे हो तो जितने भी ऑपरेशंस यूज होंगे वो किस पे यूज होंगे, ओनली कॉलम्स पे। तो हम पहले बात करते हैं किस पे, रो पे। तो रो पे फाइंड करने के लिए हमारे को ऑपरेशन किस फॉर्म में यूज लेना है, a इक्वल्स टू आई ए, a इक्वल्स टू आई ए, क्योंकि i को अगर a से मल्टीप्लाई करें तो a मिलेगा, इसका मतलब बोथ साइड्स वैल्यू क्या अपने पास इक्वल है। तो a की वैल्यू पुट करी हमने, i की वैल्यू पुट करी, इनटू में क्या रह गया हमारे पास a। अब हमें बाइनरी ऑपरेशंस को यूज करते हुए इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, i में कन्वर्ट करना है। a को किस में कन्वर्ट करना है हमारे को, i में। तो i में कन्वर्ट करने के लिए हम अगर बाय रो सोल्व कर रहे हैं, अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे फर्स्ट ये एलिमेंट क्या बनना चाहिए, 0, उसके बाद सॉरी 1। 2 by 2 में अगर है तो सबसे पहले ये एलिमेंट क्या बनना चाहिए, 1, उसके बाद ये एलिमेंट क्या बनना चाहिए, 0, उसके बाद ये एलिमेंट क्या बनना चाहिए हमारे पास 1, और उसके बाद ये एलिमेंट हमारे पास क्या बनना चाहिए, 0। यानी 2 by 2 की मैट्रिक्स को अगर अपन बाय रो सोल्व करते हैं तो हमारे पास किस सेट में सोल्व हो रहा है, ये यू सेट में क्या होगा, सोल्व होगा। देखो ये एलिमेंट हमें क्या चाहिए, i के लिए 1 चाहिए, 1 हमारे से पहले था। अब इस एलिमेंट को क्या करना है, 0। इस एलिमेंट अगर ये 1 है हमारे पास, या तो पहले इसको 1 करना है, लेकिन 1 हमारे पास यहाँ पे पहले से था तो 1 रह गया। अब इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, 0। इस एलिमेंट को 0 करने के लिए हमने बाइनरी यूज लिया कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में क्या करते हैं, माइनस, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो हमने बाइनरी यूज लिया R2 में, क्या यूज लिया, R2 - 2R1, कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके किस में माइनस कर दें, सेकंड रो में से। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं था, चेंजिंग ओनली किस में है हमारे पास, सेकंड रो में। ओनली किस में चेंजिंग कर रहे हैं, बाइनरी यूज कर रहे हैं अपन सेकंड रो में। जिस रो में बाइनरी यूज होगा वही रो यहाँ पे पहले यूज होगी। अगर यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं कि R2 टेंडिंग्स टू 2R1 - R2 तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, जिस रो में बाइनरी यूज कर रहे हैं वही रो क्या होगी यहाँ पे पहले यूज होगी। तो सेकंड रो में से हमने किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो को तो ये हो गया 2 - 2 0, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो गया 4, 4 को माइनस किया -1 में हो गया -5। जो चेंजिंग लेफ्ट हैंड साइड में हुई है वही चेंजिंग राइट हैंड साइड की किस में होगी, i में होगी। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं की थी हमने, चेंजिंग किस में हुई थी, R2 में। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके माइनस करके मिला -2, ये मिलेगा हमें 1, इनटू में कौन था, e। फर्स्ट स्टेप समझाएंगे। सेकंड स्टेप में अब इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, 1। इस एलिमेंट को क्या बनाना है, 1। इसको 1 करने के लिए यहाँ पे कितना था हमारे पास, -5। अगर -5 को -5 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो अब आपने यहाँ पे बाइनरी यूज लिया कि R2 को हम किससे डिवाइड करते हैं या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1/5 से। कि सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, -1/5 से। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो में क्या चेंजिंग था, किससे डिवाइड करना था, -5 से। तो 0 इसको डिवाइड कर दिया, हो गया 1। वही चेंजिंग अपने को इसमें करना है। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड रो किससे डिवाइड हो रही थी, -5 से। तो ये मिला हमें 2, ये मिला हमें -2/5।
तो माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये मिला हमें 1/5, ये किसका मिलेगा हमें, माइनस का मिलेगा, ये किसका मिलेगा हमें, माइनस का। अब नेक्स्ट ये एलिमेंट 1 हो गया, अब हमें ये एलिमेंट क्या करना है, 0, ये एलिमेंट क्या करना है हमें, 0। इसको 0 करने के लिए इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करते हैं हम, माइनस, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में क्या करते हैं, माइनस। तो फर्स्ट रो में चेंजिंग हो रहा है, क्या चेंजिंग हो रहा है फर्स्ट रो में, कि फर्स्ट रो में से माइनस कर रहे हैं, सेकंड रो को क्या करके 2 से मल्टीप्लाई करके, तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर रहे हैं, माइनस। तो 0 × 2 0, 0 को 1 में से माइनस किया तो 1, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 2 को 2 में से माइनस किया तो 0। सेकंड रो में कोई चेंजिंग नहीं थी, 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4/5, 4/5 को माइनस करें किसमें, 1 में से, तो हमें कितना मिलेगा 1/5, ये हो जाएगा माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे कितना, क्या कर रहे हैं माइनस, तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 1/5 माइनस का 1/5, इसको अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस का 1/5। अब ये रो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, आई में, ये रो किस में कन्वर्ट हो गई, आई में, तो ये आई, ये एज इट इज है इनटू ए। अब ये ए इधर जाएगी, इसके किस में जाएगी हमारे पास, आई इंटू ए इनवर्स, इक्वल में ये मैट्रिक्स थी हमारे पास। अब आई को ए इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आई यानी यूनिट मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे कोई मिलेगी, तो इक्वल में मिला, क्या फाइंड हो गया, ए इनवर्स। तो जब बाय रो अगर हम क्या फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं, तो हमें एलिमेंट किस शेप में फाइंड करते हुए चलना है, यू शेप में। सबसे पहले ये एलिमेंट फाइंड करना है कितना, 1, फिर ये एलिमेंट फाइंड करना है कितना, 0, फिर ये एलिमेंट फाइंड करना है कितना, 1, फिर ये एलिमेंट फाइंड करना है क्या, 0। अगर हम किससे देखें, बाय कॉलम, अगर कॉलम से करेंगे तो इसको हम किस फॉर्म में लेंगे, a = ai, a की वैल्यू पुट करी, a × i, फर्स्ट बाइनरी हमने यूज में लिया। इसको सोल्व करने के लिए हम किस तरह से चलते हैं, 2/2 की ऑर्डर में थी, तो सबसे पहले ये एलिमेंट फाइंड करना है 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, इसमें इस शेप से फाइंड करके लाना आपको, पहले इधर जाना है, फिर इधर, फिर इधर। पहले बाइनरी यूज लिया C2 टेंडिंग्स टू C2 - 2 C1, इसको क्या करना था हमारे को, क्या करना था, 0, तो फर्स्ट कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर दिया, माइनस, 0 मिल गया। जो बाइनरी इसमें यूज हुआ वही बाइनरी इसमें यूज करना है आपको। फिर इसको क्या करना है हमारे को, 1, इसको 1 करने के लिए -5 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड, -5 से डिवाइड किया तो ये -5 से डिवाइड करेंगे हम, किसी डिवाइड किया -5 से। अब हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम को किसी डिवाइड कर दिया -5 से, तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं है, सेकंड कॉलम में किसी डिवाइड हो गया हमारे पास -5 से, वही सेकंड कॉलम किसी डिवाइड कर दिया -5 से। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, देखो फर्स्ट एलिमेंट मिला, सेकंड मिल गया, थर्ड मिल गया। अब इसको क्या करना है, 0, इसको 0 करने के लिए फर्स्ट कॉलम में से हमने क्या किया, सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, माइनस, तो जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, आई में, a था, ये हमें क्या मिल जाएगी, a इनवर्स। तो i a को इसके पास ट्रांसफर कर दिया, हमें क्या मिलेगा, i × a इनवर्स, i × a इनवर्स क्या मिलेगा हमें, a इनवर्स। तो हम इसको बाय रो भी फाइंड कर सकते हैं और बाय कॉलम। अगर बाय रो फाइंड कर रहे हैं तो जितने भी बाइनरीज यूज होंगे वो ओनली किस पे यूज होंगे, रोज पे, और अगर बाय कॉलम्स फाइंड कर रहे हैं तो जितने भी बाइनरी यूज होंगे वो किसके यूज होंगे, ओनली कॉलम्स के। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एक तो मैट्रिक्स हमेशा कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो इनवर्स फाइंड हो गया है वो भी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की स्क्वायर फाइंड आउट नहीं होगी।
क्यों? क्योंकि अगर आप हम यहाँ पे ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करें, ए से, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल मिलेगी, आई के। देखो ये ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। तो दोनों में किसी भी मैट्रिक्स के अगर हमें क्या फाइंड करना हो, इनवर्स फाइंड करना हो, तो इनवर्स जब भी फाइंड आउट होगा कि वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो भी क्या होगी अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। और दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम। एक कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्सेबल है या नहीं है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाइनरी यूज करने पे किसी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्सेबल है या नहीं है। अगर इनवर्सेबल करते समय बाइनरी यूज लेने पे किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। इनवर्सेबल कब होगा, कि कोई भी मैट्रिक्स इनवर्सेबल कब होगी, यानी उसका परिवर्तित कब ज्ञात होगा, कि बाइनरी यूज करते समय चाहे तो बाय रो करो या बाय कॉलम, अगर उसके किसी भी सिंगल रो या सिंगल कॉलम्स के ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाए हमारे पास, जीरो, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा, यानी वो मैट्रिक्स इनवर्सेबल नहीं है। दैट इज क्लियर। स्टे होम बी सेफ।